हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर। देखो, इस वीडियो में मैं कंप्यूटर की क्लास को ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। कंप्यूटर के हम पढ़ेंगे अब ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं वो उन्हीं सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे, और कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम आजकल यूज होते हैं वो सब डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और इसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिले। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से, कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम से। देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। देखो, नाम से पता लग रहा है हमें ऑपरेट करना। मतलब कोई भी अगर कंप्यूटर के अंदर कुछ भी चीज़ है, जैसे ऐप है या फिर कुछ भी है, तो उसको रन करवाने के लिए इसका मतलब जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इनको क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। हार्डवेयर में क्या क्या चीज़ें आती हैं भाई, जो हार्ड चीज़ें हैं आप ऐसे याद कर ले, तो हार्ड चीज़ें मतलब जो हमें विजिबल होती है, जैसे मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये सब हार्डवेयर में आते हैं। सॉफ्टवेयर में मतलब जो अंदर की चीज़ें हैं, कंप्यूटर के अंदर की चीज़ें जो हम सिर्फ ओपन करके देख सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये सब चीज़ें दोनों इनको कंट्रोल करता है कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है। देखो कैसे करता है। देखो, इस इमेज में आप देखो जरा कि इसका फ्लो डायग्राम कैसे है, ऑपरेटिंग सिस्टम की वर्किंग कैसे है। देखो, सबसे पहले क्या है, यूजर है। देखो, यूजर हम हैं, हम जैसे लोग हैं जो हम कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं या फिर मोबाइल को यूज कर रहे हैं। तो क्या करेंगे भाई, सबसे पहले कोई कुछ ऐप खोलेंगे या फिर कुछ भी ओपन करेंगे हम, तो उसको ऐप को खोलेंगे हम। ऐप को खोलने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? फिर हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो वर्किंग करके किस में दिखाएगा? फिर हार्डवेयर में दिखाएगा। हम हार्डवेयर मतलब मॉनिटर लगा लो या फिर मोबाइल की डिस्प्ले लगा लो, उसमें हमें वो चीज़ विजिबल होगी, जो भी चीज़ हमने ओपन की है। देखो, ये सब चीज़ें हैं, इतनी फास्ट होती हैं। जैसे मैं कहूँगी सिग्नल की जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इतनी स्पीड होती है। तो इतनी फास्ट प्रोसेसिंग होती है कि हमें पता ही नहीं लगता कि भाई इतनी सारी चीज़ें हो चुकी हैं एक ऐप को खोलने में ही। या फिर कुछ कहूँ कि कुछ भी प्रोग्राम रन करने के लिए इतनी सारी चीज़ें हो चुकी हैं। ठीक है, तो इतनी फास्ट प्रोसेसिंग होती है क्योंकि सिग्नल जो है इतनी फास्ट ट्रेवल करता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड के अंदर इतना मीटर जो है डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है भाई। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कैसे यूज आता है, देखो इसके काम क्या क्या है वो मैं लिख देता हूँ एक बार। क्या 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 काम है इसके, क्या क्या काम है। एक तो इनपुट आउटपुट जो है उनको कंट्रोल करता है, या फिर मैं कहूँगा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करता है। ठीक है, डेटा मैनेजमेंट को करता है भाई, ये डेटा भी मैनेज करता है। ये स्टोरेज कहूँ मैं, स्टोरेज को भी मैनेजमेंट करता है। और क्या क्या चीज़ें हैं, देखो मोबाइल में हम चीज़ें, आप इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, अपने मोबाइल में देख लेना भाई क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो क्या क्या भाई, और जैसे सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए है भाई, कुछ भी हम पासवर्ड लगा रहे हैं तो वो किस में जाएंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम से ही तो पासवर्ड लगेंगे हमारे। ठीक है, या फिर मैं कहूँ कि कोई भी कॉल वगैरह है क्या कॉलिंग के लिए, तो वो तो मोबाइल का यूज़ होगा ही, प्लस में सिम का भी यूज़ होगा, तो वो ध्यान रखना है। सिक्योरिटी भी हो गया। नेक्स्ट है इसमें देखो एरर डिटेक्शन। भाई कुछ भी हम जैसे कोई भी फॉर्म भर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें एरर दिखा देता है, या फिर हम कुछ भी सेव कर रहे हैं तो सेव होता नहीं, कुछ है कि उनकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम कोई काम नहीं कर रहे हैं तो एरर दिखाता है, एरर डिटेक्शन। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक काम है, एरर का डिटेक्ट करना। ठीक है, और कोई भी प्रोग्राम जो हम चला रहे हैं, कोई भी प्रोग्राम हम कर रहे हैं भाई, कोई भी ऐप खोल रहे हैं या फिर उसको कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं भाई, ड्राइंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट भी यही करता है, रन भी यही करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब हर एक चीज़ जो है इस पे डिपेंड करती है। अगर ये ना हो तो कंप्यूटर जो है कोई काम का नहीं है हमारा। ठीक है, जैसे मैं कहूँगी भाई आदमी को किसकी ज़रूरत पड़ती है? खाने की ज़रूरत पड़ती है, तो खाना हमारे लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम करता है। खाने से ही पूरे शरीर के बॉडी पार्ट्स जो है चलते हैं। पर जो है दिमाग जो है, अपना दिमाग यहाँ होता है और कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू होता है। सीपीयू के बिना भी ऑपरेटिंग सिस्टम कोई काम का नहीं है फिर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जब तक नहीं होगा किसी भी कंप्यूटर के अंदर या मोबाइल के अंदर, तो वो कंप्यूटर या मोबाइल जो है किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो कोई काम करेगा ही नहीं। ठीक है, जैसे हम कह देते हैं भाई ख़राब हो गया, तो यही ऑपरेटिंग सिस्टम हमें डलवाना पड़ता है फिर उसमें। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं, वो कहाँ कहाँ यूज होते हैं, मोबाइल में कौन सा होता है,
और लैपटॉप या कंप्यूटर में कौन सा यूज़ होता है वो सब हम पढ़ेंगे अभी। देखो मोबाइल में तो आप सभी को पता होगा भाई कौन सा यूज़ होता है, कौन सा यूज़ होता है ज़रा बताओ मेरे को, कौन सा यूज़ होता है भाई? एंड्रॉयड वर्जन है ना, एंड्रॉयड आ रहे हैं आजकल तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हैं हम, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे मैं नॉर्मल एक एंड्रॉयड मोबाइल का बात करूं तो एक एंड्रॉयड है, और एप्पल की बात करूं तो उसके लिए है iOS, जिसको अब 2016 के अंदर इसका नाम बदल दिया गया, क्या कर दिया गया भाई? मैक ओएस। ठीक है, इसका मतलब है मशीन तो ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले ये था एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, अब कर दिया ये मशीन तो ऑपरेटिंग सिस्टम। 2016 से ये नाम है इसका। ठीक है, एंड्रॉयड में वर्जन की बात करें कि एंड्रॉयड की जो फाउंडर है या फिर एंड्रॉयड की स्थापना जो है कब हुई और किसने करी, तो वो करी एंडी रूबिन ने करी, एंडी रूबिन ने। कब करी इसकी स्थापना एंड्रॉयड की जो है, तो 2003 के अंदर इसकी स्थापना हुई है एंड्रॉयड की। जब एंड्रॉयड बना था तो कौन सा वर्जन आया था? अल्फा वर्जन आया था, अल्फा वर्जन। आजकल कौन सा आ रहा है बताओ जरा? अभी तक तो क्योंकि एंड्रॉयड 10 ही आ रहा है, लेकिन अब जो है एंड्रॉयड 11 भी आने लगा है। तो लेटेस्ट वर्जन जो है एंड्रॉयड का वो है एंड्रॉयड 11। इससे पहले था 10 और मैं कहूँ कि पाई, एंड्रॉयड 10 और एंड्रॉयड पाई। आजकल तो मोबाइलों में यही है फ़िलहाल तो, लेकिन ये जल्द ही आने वाला है। ठीक है, एंड्रॉयड 11, 10 और पाई फ़िलहाल यूज़ हो रहा है हर एक मोबाइल के अंदर, एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर। 2003 में इसकी स्थापना हुई, एंडी रूबिन ने। एंडी काम करा, एंड्रॉयड बनाया। एंडी ने क्या करा? एक एंडी काम करा, एंड्रॉयड बना दिया 2003 के अंदर। और अल्फ़ा वर्जन बनाया था, जब बनाया था तब ये। अब फिलहाल एंड्रॉयड 10 यूज़ हो रहा है और एंड्रॉयड 11 जो है नेक्स्ट आने वाला है, आ भी गया होगा कुछ एक मोबाइलों में तो। ठीक है, ये तो था एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट है एप्पल के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? iOS था पहले नाम, इसका नाम बदल दिया गया, कौन सा कर दिया? मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। मशीन तो ऑपरेटिंग सिस्टम 2016 के अंदर, जब 2016 के अंदर दादरी जिला बना था, उसी ईयर के अंदर इसका नाम बदल दिया गया मशीन तो ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब इस ऑपरेटिंग सिस्टम की, एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम की स्थापना कब हुई? देखो एंड्रॉयड से पहले ही एप्पल चल रहा है हमारा। इसकी स्थापना हुई 1976 के अंदर, 1976 के अंदर। स्टीव जॉब, भाई हम ये कह सकते हैं भाई जॉबलेस था वो बंदा, तो उसने क्या किया भाई? एक एप्पल ही बना दिया। एप्पल वैसे तो खाने का होता है, लेकिन इसने यूज करने के लिए बना दिया एप्पल, जो कि आज के टाइम में मोस्ट ट्रस्टेड कंपनी मानी जाती है एप्पल। ठीक है, स्टीव जॉब इसके फाउंडर है। 1976, 2003 के अंदर एंड्रॉयड, 1976 के अंदर iOS, एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये जो है डेस्कटॉप में भी यूज़ होता है और मोबाइलों में भी यूज़ होता है। मोबाइलों में आजकल तो कईयों में तो iOS यूज़ होता है वैसे तो, लेकिन डेस्कटॉप में तो यही यूज़ होता है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, 2016 में इसका नाम बदला गया था। 1976 में इसकी स्थापना हुई, स्टीव जॉब ने इसकी स्थापना करी। वर्जन की बात करें तो अब जो है वो वर्जन कौन सा है? iOS 14। तो एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है 14th नंबर आजकल यूज़ होता है, 14th नंबर एप्पल के केस में। ठीक है, ये दो इम्पोर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है फॉर मोबाइल, और ये है डेस्कटॉप वर्जन के लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्पल का मैकबुक आती है ना, तो उसमें ये यूज़ होता है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, और भी अब विंडो की पढ़ेंगे, सॉरी हम डेस्कटॉप पे पढ़ेंगे, डेस्कटॉप की कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो सबसे पहले मैं पढ़ता हूँ विंडो। देखो विंडो की फाउंडर कौन है? विंडो किसने बनाया था भाई? माइक्रोसॉफ्ट ही बनाती है विंडो, माइक्रोसॉफ्ट। पहली विंडो जो है फर्स्ट 1.0 जो है वो बनी थी 1985 के अंदर। 1985 के अंदर विंडो का पहला वर्जन आया था 1.0। आजकल कौन सा वर्जन चल रहा है? 10.0 विंडो का वर्जन चल रहा है लेटेस्ट। विंडो 10.0 जो है वर्जन यूज होता है आजकल। ठीक है, यहाँ तक सही है।
विंडो का जो है डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र, देखो मोबाइलों में डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र आता है, क्रोम आता है, तो विंडो का डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र आता है आज के टाइम में MS एज। ये भी क्वेश्चन बनता है कि भाई कौन सा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होता है, विंडो का MS एज होता है। ठीक है, तो ये हमने 3 ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े अभी तक, कौन कौन से, iOS का, एप्पल का, एक एंड्रॉयड और एक विंडो। ये तीनों के तीनों किस टाइप के हैं, ये तीनों के तीनों है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब एक ही यूजर होता है एक बार में इसका। ठीक है, एक मोबाइल का एक ही यूज हो सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही मोबाइल में डलेगा। तो सिंगल यूजर है ये ऑपरेटिंग सिस्टम तीनों के तीनों। अब हम पढ़ेंगे मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, भाई कोई भी यूज कर सकता है उसको वो। तो वो कौन कौन से हैं, देखो इन सब चीज़ों में, इन सब ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन सी लैंग्वेज यूज होती है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कभी कभी। तो कौन कौन सी लैंग्वेज यूज होती है, मोस्टली जो है सी लैंग्वेज यूज होती है, सी और असेंबली लैंग्वेज। देखो असेंबली लैंग्वेज मैंने पढ़ाई थी भाई कौन सी लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज की थोड़ा सा क्या है, उसमें जो वर्ड्स हैं वो ऐसे ही फॉर्म में दिए गए हैं जो आदमी को अच्छे से समझ में आ सकते हैं। तो जैसे एक दो वर्ड मैं लिख देता हूँ, जैसे ऐड है, सब्ट्रैक्शन का सब है, तो ये सब वर्ड जो है इस लैंग्वेज में यूज होते हैं। ठीक है, मशीन लैंग्वेज इनको भी समझ लेती है, असेंबली लैंग्वेज में आते हैं। ठीक है, तो ये सब लैंग्वेज यूज होती हैं इन सब ऑपरेटिंग सिस्टम में, सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में यही लैंग्वेज यूज होती है, सी और ये असेंबली टाइप में। ठीक है, आगे चलो, आगे अब ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हैं, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर कौन कौन से हैं, अब जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आएंगे वो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम ही आएंगे, जिसमें कई सारे यूज हो सकते हैं, कई सारे जने यूज कर सकते हैं। कौन कौन से हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं दूं, लाइनक्स, लिनक्स भी बोल सकते हो, लाइनक्स भी बोल सकते हो, कुछ भी बोलो आप, बस इसको समझना है, बोलने का कुछ भी बोल सकते हो। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओपन सोर्स, देखो नाम से दिख रहा है ये ओपन सोर्स, मतलब इसका जो सोर्स है ना वो ओपन है, कोई भी इसकी परमिशन लेके इसके अंदर चेंजेस कर सकता है, एडिट कर सकता है। इस लैंग्वेज के अंदर जो भी इस प्रोग्राम, इस ऑपरेटिंग सिस्टम की जो भी प्रोग्राम लिखे होंगे उसमें आप चेंज कर सकते हो। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम, जैसे ये ओपन सोर्स है तो इसलिए इसको हम बाजार मॉडल भी कहते हैं। भाई बाजार मतलब ओपन होता है ना बाजार, तो बाजार मॉडल भी इसको हम कहते हैं, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को। ठीक है, 1991 के अंदर ये इन्वेंट हुआ था, 1991 में। तो आज के टाइम पे जो प्रोग्रामिंग करते हैं ना अच्छे से प्रोग्रामिंग, तो उनके लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो है प्रोग्राम्स के लिए ही बना है, प्रोग्रामर्स के लिए ही बना है। इसमें जो है काफ़ी अच्छी प्रोसेसिंग पावर है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है। ठीक है, फिर मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में और पढ़ते हैं ज़रा, जैसे है यूनिक्स है, यूनिक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, पर ये किस टाइप का है, क्लोज सोर्स है, क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल और दूं तो वो कौन कौन से हैं भाई, जैसे आपने नाम सुना होगा अबंतु, ठीक है, रेड हैट, और है मिंट, फेडोरा एटसेट्रा। ये सब जो है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इनमें से कोई भी एक एग्जांपल दे देंगे और उनको में से ऑप्शन छांटने होंगे आपको। तो ये थोड़े से याद कर लो, इंपॉर्टेंट बनता है इसमें अबंतु एंड रेड हैट। ठीक है, तो अबंतु जो है वो मोस्टली यूज होता है, ये भी जो है प्रोग्रामर्स ही यूज करते हैं, लिनक्स एंड अबंतु। क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे यूनिक्स है, ये एक क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। तो ये कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम थे, इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम थे, जिसमें लिनक्स जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक बात और बता देता हूँ मैं, आज के टाइम पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं
वो कितने बिट्स के अंदर आते हैं। तो 32 बिट्स एंड 64 बिट्स, दो वर्जन आते हैं इनके, 32 बिट्स एंड 64 बिट्स। देखो बिट्स आपने अगर नहीं पढ़ा है अभी तक तो बिट्स के लिए वो पहला लेक्चर जरूर देखें कंप्यूटर का। मेमोरी के अंदर में मैंने बिट्स पढ़ाई थी, बिट्स क्या होती हैं, बाइट्स क्या होती हैं, किलोबाइट वगैरह वगैरह। ये कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम बनते हैं ये सारे के सारे। इनमें से क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं, तो इनको ढंग से पढ़ें आप। और पिछली क्लासेस भी ज़रूर देख लें, क्योंकि अगली क्लास पे जाने से पहले पिछली क्लास देखना ज़रूरी है, क्योंकि समझ में नहीं आएगा अगर बीच में आप ये देखने लग जाओगे तो। आपको ये नहीं पता होगा भाई कंप्यूटर का काम क्या है, सीपीयू क्या होता है, तो तब तक आप ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो पहले वो वीडियो ज़रूर देखें और फिर ये ऑपरेटिंग सिस्टम वाली वीडियो ज़रूर देखें।